कहाँ तक चले गए थे हम? जैन जैन धर्म समझा दिया था। समझो कल जैन धर्म पूरा ही हो गया था, इतना ही आएगा। आज किसके बारे में बताया जाएगा? बौद्ध धर्म के बारे में। देखो जैन धर्म में कई सारे तीर्थकर हुए, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म में एक ही है, वो है महात्मा बुद्ध। कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। उनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का? जन्म जो है था भैया वो है था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? माता का नाम था भाई महामाया। क्या नाम था? महामाया। जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था तो ज्योतिषों ने बताया था, उस टाइम पर ज्योतिष बहुत बढ़िया थे, सटीक गणना देवदेव ने। तो उन्होंने कहा था कि जो बालक है तुम्हारा बड़ा हो तो क्या होगा? बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा और बहुत बड़ा तपस्वी होगा और दुनिया को सही मार्ग पर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? दुनिया को सही मार्ग पर ले जाएगा। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। इनकी माँ क्या गई थी? मर गई थी। क्या हो गया था? मर गई थी। तो इनकी पालक जो माता थी, क्या थी? पालक माता या पालन करने वाली है नहीं, पालने वाली। पालक माता जो थी पालने वाली, वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी थी, ये इसके पिता की साली थी। कौन थी? साली, मौसी इसकी। तो महात्मा बुद्ध की देखो कोई भी हो, है तो सौतेली माँ थी, लेकिन बालक का माँ के बाद ध्यान सबसे बढ़िया कौन रखती? मौसी। कौन रखती है? मौसी। तो इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। किससे करी थी? प्रजापति गौतमी से। किसका पालने के लिए? सिद्धार्थ को पालने के लिए। ठीक है। मौसी। इसकी पालक माता कौन हो गई? गौतमी। और भैया गोत्र कौन सा था इनका? क्या? गोत्र या कुल? गोत्र या कुल? इनका गोत्र था ये शाक्य। क्या था? इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जा। क्या कहा जा? शाक्य मुनि भी कहा जा। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? पत्नी कौन थी? पत्नी यति भैया हुई थी यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनका एक घोड़ा था। क्या था? घोड़ा, जिसपे घूमने जाया करते थे, उसका नाम था कंटक। क्या नाम था? कंटक। और इनका एक सारथी था। कौन था? सारथी। सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। कहानी भी आई हुई है छोटी इसको किताबों में। तो भैया जब महात्माओं ने यानी कि ऋषि मुनियों ने ज्योतिषों ने कह दिया कि जो बालक तुम्हारा ये जन्म लेगा, जन्म के बाद बहुत बड़ा साधु बनेगा, यानी कि बहुत ज्ञान अर्जित करेगा, दुनिया में नाम कमाएगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा, दुनिया को सही राह पर ले जाएगा। तो शुद्धोधन के मन में क्या हो गया? ख्याल आ गया, ना जब इतना बड़ा बनेगा, इतना राजपाट है हमारा, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है, इसे कौन संभाल लेगा? तो किसी से सलाह दी है ना क्या करना चाहिए। देखो कोई भी आदमी कितना भी उड़ रहा हो, लोंडेबाजी में लगा दो, नीचे आ गिर जाओ, सबसे पहला वो। और जो आदमी जब कहते हैं ना लड़का जब बिगड़ जाए, इन को मुँह मार दो, कहीं कहीं जाने लगो, लाल पीले के चक्कर में पड़ जा, है नहीं, रंग बिरंगे के चक्कर में पड़ जा, रंग बिरंगे संसार के, तो कहते हैं इसका क्या करा दो? ब्याह। तो लड़की आएगी अपना कुर्म ले आ गई, बिगड़े हुए को भी
और जो सन्यासी बनने जा रहा उसको भी इनका क्या करा दिया, 16 वर्ष की कन्या से ब्याह करा दिया। उसका क्या नाम था, यशोधरा। यशोधरा था तो ब्याह हो गया भाई, रहने लगे। इन्हें बाहर नहीं निकलना दिया कभी भी, मतलब जब भी ये कहीं जाया करते रास्ते वास्ते क्या करते थे, ऐसा करा देते थे, बिल्कुल क्लीन साफ करा देते। और कोई भी गलत आदमी रास्ते में ना पड़ जाए, इनके जाते हो घूमते हो तो इन्हें ऐसा लगे करता दुनिया बहुत बढ़िया है नहीं। घूम कर घर फिर आ जाते साम्राज्य में। इन्हें दुख नाम की कोई चीज भी इनके पिता ने होना नहीं दी। इनकी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं आया। ऐसे चलता रहा टाइम। एक बार जब भी आज भी कोई भी नेता अगर घूमने निकलेगा, मान ली बात ही आए थे हमारे कौन योगी आदित्यनाथ आए थे, तो भीड़ भाड़ रास्ते वास्ते सब क्लियर करा दे होंगे ना, आदित्यनाथ आ रहा है, मुख्यमंत्री घूमने आ रहे हैं, तो कहीं जाम भी नहीं मिला होने का और कुछ नहीं मिला होने का। तो राजा के मन में यही रहा, जाम ना मिलो, कोई भी बेकार आदमी ना मिलो, सड़क साफ मिलो, तो यही सोचेगा नेता तो अपने मन में हमारा राज्य तो बढ़िया चल रहा है, हमारा शासन बढ़िया चल रहा है, जब तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देने की बेकार। तो ऐसे हुआ है, एक बार घूमने निकले, जिस घोड़े पर घूमने निकले तो उसका क्या नाम था, कंटक। क्या नाम था, कंटक। इनके सारथी का नाम था चंदा जी। भी घूमते हुए निकल रहे थे, तो घूमते हुए निकल रहे थे, जब रास्ते में उस टाइम क्या रहा हूँ होने वाली बात है भाई, होनी थी वो। तो जब ये घूमते हुए निकल रहे थे तो इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो घूमता है चल रहा था, झुक को क्या चल रहा था, झुकता है जा रहा था, और बुढ़ापे में कमर झुकी जा रहा। तो इन्होंने पूछा ये कौन है। चंदा ने बताया कि ये आदमी बूढ़ा हो गया और इसके शरीर में जान नहीं बची, बिल्कुल झड़ गया, बिल्कुल बूढ़ा हो गया, मुड़ तोड़ के चल रहा। उन्होंने कहा ना यो ऐसा में चल रहा है ना, ये तो तुम भी होना बुढ़ापा और मुझे भी होना ना। अच्छा ना, तुम भी होना हम भी होना, हमारी पत्नी को जो सुंदर पत्नी वो है ना, वो भी बुढ़ापे में आ जाएगी, वो ऐसी चलेगी ना। यार तो यार जिंदगी तो बेकार है, हम भी आना, हमारे बाबू भी आना ना। हाँ हाँ सबको आना। ठीक है, आगे को जब रास्ते पर और आगे को चले गए तो होने वाली बात थी भाई, जो होना हो वो तो हो गए रहना। जब थोड़ी देर और आगे चले तो एक आदमी करा रहा था, पढ़ाया बीमार था, उस आदमी ले जा रहे थे पकड़ कर। उन्होंने कहा ये कौन है, सरकार ये जो आदमी है, चंदन ने कहा ये बीमार हो गया, बीमार हो गया ना, तो रोज भी मचा रहा, इसको दर्द हो गया। ये क्या हो, बस समझ लो पीड़ा रहा पूरे शरीर में, और आदमी करा हो उसे कुछ दिखाई नहीं देता इस टाइम, बस इसे बहुत दर्द हो। अच्छा तो ऐसे यो हम भी होगा ना। हाँ बीमारी निश्चित हो, बीमारी तो आदमी को होनी है, तुम भी होगी ना, हमारी वाली को भी होगी, हाँ हाँ उसे भी होगी, सबको होनी है। तो ना ठीक है ना यार, फिर संसार में है क्या, अमीर भी कोई भी बीमारी होगी ना गरीब को भी ना, है ना, बीमारी तो सभी को होनी रहेगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। बुढ़ापा भी अमीर को भी आना है, बुढ़ापा भी गरीब को भी आना है, सब बराबर हो बीमारी और बुढ़ापे में। ठीक है चलो, जब थोड़ी देर आप गए तो एक आदमी जा रहा था लेटा हुआ है 4 कंधों को। तो ना अच्छा यो कौन सा माजरा चल रहा है अभी। महात्मा बुद्ध ने वो सिद्धार्थ ने पूछा ना, अब ये बताया कौन सा माजरा जा रहा है 4 बंदों को। ना महाराज ये आदमी चला गया, चल गया, चल बस गया। चल बस गया ना क्या मतलब, मैंने सीधा बस ऊपर जा रहा भगवान के पास, बाल को फैलाने के लिए क्या कहूँ भगवान के पास। भगवान कहाँ है, भगवान सबसे ऊपर है, बस उससे आगे कुछ नहीं है। अभी आदमी चल कर कहाँ जा रहा है, सीधा भगवान के पास पहुँच गया, मर गया, अभी इसमें कुछ नहीं बचा, चाहे इसे मार दो पीट लो काट दो पाट दो, इसको कोई असर होने वाला नहीं हो। इसके अंदर की जो आत्मा निकल गई वो परमात्मा के पास चली गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे सब कुछ होना ना, हाँ तुम भी होना। अब जो तुम्हारी माँ थी ना, माँ महामाया, वो भी भगवान के पास ही चली गई, वो मर गई महामाया, वो भी भगवान के पास ही चली गई। अरे सबको एक दिन जाना ना। हाँ तो भाई और वैराग्य उत्पन्न हो गया, यार है क्या, हम तो अमीर, हाँ हमारे पास तो पैसा बहुत है, हमें कैसा आ जाएगी हो, है ना, आगे सब कोई है, चाहे राजा बहुत आते गए बहुत चले गए, तुमसे तगड़े तगड़े राजा आए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आया, सिकंदर आया, सब गए, सब गए ना। हाँ यहाँ तो बड़ा बेकार है, जिंदगी बड़ी बेकार है भाई, मन रूठ गया बिल्कुल, काम मन नहीं लग रहा था यहाँ, जब सब कोई आना हम भी आना था, ऐसी जिंदगी का क्या लाभ। आगू को गया तो एक आदमी बैठा था पेड़ के नीचे, बड़ी शांत मुद्रा में, रामदेव वाली दरिया योग लगा कर। ये कौन बैठा ना, सरकार यो जो यो आदमी जो है यो इस टाइम तपस्या में लीन है, इसको कुछ नहीं पता, नहीं इसको कुछ नहीं पता, इसका कॉन्टैक्ट जो सीधा
जो इसकी वीडियोग्राफी चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधी ऊपर वाले से चल रही है। कैसे चल रही है? ऊपर वाले से, जिस पर हमारी आ गई है ना, हाँ हाँ वही। અને इसका सीधा तार वही जुड़ा है ना, हाँ सरकार उससे ही है। અને अच्छा, અને इस दुख दर्द नहीं, इसका कोई दुख दर्द नहीं, इसका कोई इच्छा नहीं, इसका कुछ नहीं, किसी से लालच नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं है। અને इसका जीवन बढ़िया, इसे लेना ना देना, ना तो इसे मौत से डर, ना जीवन से, नहीं दिन रात ऐसे ही बैठा रहे ना, जो जाड़े हो, बरसात हो, गर्मी हो, जो ऐसे ही बैठा रहे। અને આ તો इसकी जिंदगी बढ़िया हमसे। અને अमीर ना ना हो, अमीर ना हो, गरीब हो, ये तो बस इसका पता नहीं है क्या, नहीं तो जिंदगी बढ़िया भैया। उदास मन से पहली बार उन्होंने ये चीज़ देखी थी। घर आए तो अपनी पत्नी के पास बैठे गया, सब बेकार है जिंदगी में, सब कुछ बेकार है, कुछ ही नहीं रखा जिंदगी में। उसकी पत्नी ने सोचा है जिसके लिए हमें लाया गया था, ये सब बहलाने फुसलाने के लिए, तो फिर वही कांड करना जा रहा, ये तो घर से निकलने का ढंग कर रहा। उसकी पत्नी ने समझाया बुझाया, कोई बात नहीं। और उसी टाइम वो गर्भसो रह गई थी। क्या रह गई थी? गर्भसो। जब गर्भसो रह गई तो उन्होंने सोचा भाई यार अंदर रुक जाओ अभी। उन्होंने पत्नी ने सोचा ना, एक बालक वालक हो जाएगा है नहीं, अपने ले ला जाएंगे बालक के खेलने खाने में, बालक को खिलाने में अपना थोड़ी मोह पड़ जाएगा, अपना घर रुक जाएंगे, जाने के ना रुके रहो, रोको रखा। तो भैया जब ये बैठे थे, जिस दिन इनका पुत्र पैदा हुआ, तो सबसे पहले जो आय करो थी दासी, उपहार दिया कर दो, गले में हार उतार कर दे राजा ने, लो तुम्हारा इनाम हो रहा। जो सबसे पहले खबर ले पाए थे, महाराज पुत्र को जन्म दिया है नहीं भाई, भागी आई, दौड़ी आई, महाराज आपको पुत्र हुआ। मैंने कहा यार एक मुसीबत तो पहली बंदी थी गले से, अब दूसरी और बन गई। उस टाइम पाली भाषा प्रचलन में थी, तो उन्होंने कहा यार एक तो है था फुल, अब एक राहुल और हो गया। क्या हो गया? एक राहुल और हो गया। तो दासी ने सोचा पुत्र का नाम क्या रखा है इन्होंने? राहुल। जितनी पढ़ी लिखी थी दासी, पढ़ी लिखी थोड़ी रहमत थी, औरत दिमाग था, औरत दिमाग तो उतना ही काम करेगा। तो उन्होंने कहा राहुल नाम रख दिया। महाराज ने क्या रख दिया? राहुल। जबकि उन्होंने राहुल किसा कहा था? राहुल हो मार्ग में बाधा। राहुल का अर्थ क्या हो? मार्ग का कांटा। अनेक कांटा तो है जिंदगी में ब्याह का, अब एक कांटा और हो गया हमें मार्ग में, बाधा पड़ गई हमारे मार्ग में। तो राहुल का मतलब क्या हो? कांटा, मार्ग का कांटा। तो नाम क्या था पुत्र का इनके? राहुल। राहुल। राह माने रास्ता, अरहुल माने कांटा, राह का कांटा। तो दासी ने क्या सोचा? महाराज ने नाम पुत्र का राहुल रख दिया। तो इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। आ गया समझ में? तो खैर कोई बात नहीं, इनका मन फिर भी नहीं मानना, रहे वहां भी। फिर एक रात ये पुत्र को और अपनी पत्नी को छोड़कर चुपचाप निकल गए। और उस टाइम इनकी उम्र कितनी थी? 29 साल। कितनी उम्र थी इनकी? 29 साल। 29 साल की अवस्था में चले गए ये। और भैया इन्होंने पहले अपने गुरु बनाए। एक इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी दर्शन की? सांख्य दर्शन। और इनके गुरु थे भैया, इनके गुरु थे अलार कलाम। कौन था? अलार कलाम गुरु से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर योग दर्शन की शिक्षा ली। योग दर्शन की शिक्षा किससे ली? रुद्रक राम से। किससे ली? इनके दो गुरु थे, एक तो अलार कलाम था और एक रुद्रक राम था। तो जब भी तुम महात्मा बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे, मूर्ति देखेंगे, हमेशा योग मुद्रा में बैठे हुए मिलेंगे ऐसा, ठीक है? कभी तो ऐसे मिलेंगे बैठे हुए, और कभी ऐसा बिल्कुल शांत अवस्था में सीधी साधी। क्योंकि इन्होंने क्या की शिक्षा ले रखी थी? योग की। योग की शिक्षा किससे ली थी? रुद्रक राम से। तो दी थी दो गुरु ना, लेकिन सबसे मेन गुरु किसा मानना है इन्होंने? रुद्रक राम को। लेकिन जो योग लिखा था, योग नामक किताब ये लिखी थी, वो लिखी थी पतंजलि ने। किसने लिखी? पतंजलि ऋषि ने। और सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल मुनि ने, ठीक है? बाकी गुरु कौन कौन थे इनके? रुद्रक राम। तो योग की शिक्षा ले ली और अपने 5 मित्रों के साथ, यानी 5 चेले चपाटों के साथ चल दिए। और चल कर कहाँ पहुंचे? सारनाथ, यूपी के सारनाथ में। यूपी के सारनाथ में पहुंचे। इन्होंने क्या काम करा? 6 साल हुई रहे, 6 साल वगैरह तपस्या करी, कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला इन्हें। 6 साल इन्होंने ऐसी खराब कर दिए, ना कुछ इन्हें मिला, ना कुछ। फिर इन्होंने वो जगह छोड़ी। तो पहली बार कहाँ गए थे तपस्या करने के लिए? सारनाथ। अभी क्या बताया था? सारनाथ 6 साल खराब कर दिए इन्होंने। अब 6 साल खराब कर दिए भाई, इन्होंने सोचा ये कोचिंग सेंटर ठीक नहीं है,
और बढ़िया सा कोचिंग सेंटर देखेंगे ISPCS के लिए। भाई ज्ञान प्राप्त करना था, समझने के लिए बता रहे हैं हम, है नहीं भाई। ये कोचिंग सेंटर में इतना बढ़िया नहीं पढ़ाया जा रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहे मुझे। तो ये गए बोध गया। कहाँ गए? गया। गया कहाँ जाए? बिहार में। लेकिन गया गए थे, बोध तो बाद में पड़ा इनका नाम। जब गया में यहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ हुआ था? गया में। एक बार ये तपस्या कर रहे थे बैठे हुए, ध्यान मुद्रा में बैठे थे, योग मुद्रा में। तो ध्यान मुद्रा में जब ये बैठे थे तो एक बुढ़िया आई थी वहाँ। क्या आई थी? बुढ़िया। तो बुढ़िया जब आई थी तो सब शिष्य तो योग मुद्रा में बैठे थे, इन्होंने देखा ये बुढ़िया क्या करती फिर रही। तो उस बुढ़िया से पूछा, वो बार बार इन्हें देखती खड़े हो, और उतना चाहे जो है वह उठ को उसके पास गए। बुढ़िया से पूछा मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि जब भी वीणा बजानी हो, वीणा क्या हो? जो भी बजाते फिर गिटार ना हो तो वीणा हो, जिसमें धागे से निकले रहे होंगे, और धागे दूसरे को भी है, वो रगड़ सा वो वायलिन कह दें है नहीं। तो कभी भी वीणा को इतना तेज मत खींचो कि उसके तार टूट जाए, और इतना आराम से भी मत चलाओ, घर्षण इतना आराम से भी मत दो कि वो बजे ही ना। मीडियम चलाओ तो वो आवाज़ देगी, गाना भी सुर भी बनाएंगे उसके। ज़्यादा तेज खींचेंगे तो तार टूट जाएंगे, और ज़्यादा ढील देंगे तो बजने की नहीं। तो मीडियम चलाओ। तो उन्होंने कहा ओ ये समझ गए, यानी कि पतंग की डोर इतनी भी मत खींचो कि टूट जा, और इतनी ढीली भी मत छोड़ो कि वो चबर को भाग जा, मीडियम उड़ाओ। तो वे समझ गए कि हम तपस्या जो कैडी तपस्या में बैठे रहे थे, और शरीर को ज़्यादा कैड़ा बनाएंगे जब भी कुछ नहीं मिलना, और ज़्यादा मुलायम रखेंगे जब भी नहीं कुछ मिलना। सॉफ्ट बना के चलो, बिल्कुल मीडियम, है नहीं। तो ज़्यादा कैड़ा रखेंगे, शरीर को ज़्यादा कष्ट देंगे, तो जब भी दिमाग टेंशन में रहेगा, कष्ट दे देखो कोई काम कर रहे हैं तुम, जबरदस्त तुम्हारे सिर को बंदूक रखो पढ़ाया जाओ तो तुम पढ़ थोड़ी लेंगे। टेंशन रहेगी कद गोली लग जा, और तुम बिल्कुल छोड़ देते तो तुम हाथ ही नहीं आने। तुम मीडियम, थोड़ा बहुत धमकाना डराना, घर वालों का डर रहना चाहिए, स्कूल का डर रहेगा तो वाला पढ़ लेगा थोड़ा बहुत। ज़्यादा डराएंगे स्कूल वाले लड़ फेर देंगे, तुम जानेंगे नहीं, है नहीं। तो इन्होंने सोचा यार तपस्या इतनी कैडी भी होकर नहीं करनी चाहिए जितनी हम कर रहे हैं, और इतनी भी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने सोचा मीडियम रास्ता अपनाया, और इन्होंने बोध गया हुई ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहा जाता है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा था। क्या निकलने लगा? प्रकाश। वो उस टाइम की बात होगी, क्या पता निकला ना निकला, वो इन पर छोड़ गया, है नहीं हमारा मतलब। तो भाई जहाँ इन्होंने जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो था पीपल का वृक्ष। क्या का वृक्ष था? ये पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। वृक्ष कौन सा था? पीपल का। नदी थी फल्गु। मैपिंग में बताइए कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो फल्गु नदी सामने बह रही थी, उसके इधर के एक साइड पीपल का वृक्ष खड़ा था जिसके नीचे बैठे थे। नदी कौन सी थी? फल्गु। फल्गु को निरंजना नदी भी कहूँ। क्या कहूँ? निरंजना नदी भी कहूँ। और ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वैशाख की पूर्णिमा को हुई थी। कब हुई थी? वैशाख, चैत, वैशाख, साढ़, सावन, भादो, असोज, कार्तिक, अगन, पूस, माह, फागुन, फिर चैत से महीना शुरू हो गया। तो जो चैत्र के बाद में महीना आता है, चैत्र का महीना माना जाता है जिसमें हमारी होली बढ़ती है। क्या बढ़ती है? होली। तो होली चैत्र का महीना कौन सा लग जाता है? अप्रैल मई के बीच में। मार्च आता, मार्च और अप्रैल के बीच में जो महीना लगता है वो लगता है वैशाख का। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति क्यों हुई थी? अप्रैल में। अप्रैल में हुई थी। वो जगह आ गई तुम्हारी बुद्ध पूर्णिमा अप्रैल में आ गई। तो बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। कौन सी पूर्णिमा को? वैशाख पूर्णिमा को। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को। सारे अच्छे काम कब हुए थे? वैशाख पूर्णिमा को। उपदेश कब दिए? वैशाख पूर्णिमा को। अब मृत्यु भी कब हुई? पूर्णिमा हुई। सारे काम ही एक ही दिन होते चले गए इनके, है नहीं। ठीक है। तो भैया जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब फिर ये क्या काम करे? पहले सारनाथ आए थे। कहाँ आए थे? सारनाथ। 6 साल बर्बाद कर दिए थे, इस कोचिंग सेंटर से कुछ नहीं मिला। फिर गए गया बिहार, फिर वापस आए, और फर्स्ट उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ। पहला उपदेश कहाँ दिया? अपना पहला उपदेश जो दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था। और भाषा कौन सी थी? भाषा थी पाली। और पाली भाषा उस टाइम की आम भाषा थी, जैसे हमारी हिंदी होगी, खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी चल रही है। इसमें हिंदी भी हो, संस्कृत भी हो, उर्दू भी हो, इंग्लिश भी हो, पुर्तगाली भी हो, अरबी भी हो, फारसी भी हो। हम सारी भाषा बोल रहे हैं इस टाइम। ठीक है। तो उस टाइम की प्रचलन में सबसे भाषा आम भाषा, आम लोग जो बोल रहे थे किस भाषा बोल रहे थे? पाली को। तो ये बहुत फेमस हुए इनके उपदेश।
भाई आम भाषा में मैं तुमको समझा रहा तो समझ में आ रहा अपनी भाषा में, और मैं ज़्यादा इंग्लिश में समझा लूँ तो समझ में आएगा। तो तुम जो समझ रहे हैं मेरी बात को आम भाषा में तो समझ रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं एकदम समझ में आ रहा ही नहीं। तो इन्होंने जब उपदेश देने शुरू करे तो वो कौन सी भाषा में करे, पाली में। लेकिन जैन धर्म कौन सी भाषा लिए बैठा था, प्राकृत, को समझ में ही नहीं आवती, तो इसलिए जैन धर्म ज़्यादा ऊपर नहीं उठा। तो कौन सी भाषा में होती है, पाली में। और पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। समझ गए। फिर क्या काम करा, सारनाथ में पहला उपदेश दिया भाषा। और भैया फिर इन्होंने क्या काम करा, श्रावस्ती गए उपदेश देना। कहाँ गए, श्रावस्ती, यानी कि यूपी में आए। फिर श्रावस्ती में नेपाल से सटा हुआ जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है इन्होंने अपना। सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ रहे, श्रावस्ती। बरसात के टाइम में श्रावस्ती आ जाते, क्योंकि बरसात के टाइम में बिहार में नीचे बाढ़ आने के कगार पर आ जाती। जब बरसात देखी तो कहाँ बस जाते, श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि एक वो डाकू रह गया था। कौन था, डाकू, जिसका नाम क्या था, अंगुली माल। वो गले में क्या पहला कर था, उंगलियों की माला। तो वो क्या काम करा इन्होंने, वो रात को ही करे था चोरी चकारी, आदमी को मारा और उनकी उंगली गले में महात्मा बुद्ध निकले जाते वहां को मारते रहे। इन्होंने नहीं सुनी, चुपचाप निकलते चले। उन्होंने कहा तुम मेरे से डरता नहीं है ना, कहाँ का डर नहीं है, मैं तो दिन में डरूँ ना रात में डरूँ। अगर डरता नहीं, तुझे मेरे सामने आकर खड़ा होकर डर भी नहीं लग रहा है तो मुझे कहाँ का डर लगेगा, कोई डर नहीं मुझे। डर तो तुम्हें लगता है। वो कहता है ये वो अलग ही लेवल है इसका, तो उल्टा मुझे ही कह रहा है डर तो तुझे लगेगा। मतलब ये कहाँ से आया, एलियन तो नहीं है। एलियन तो खैर उस टाइम पर जानवर भी ना आते समझाने के लिए, है नहीं। एलियन तो आते जाने ना, कोई नई दुनिया का ही आदमी है। मैंने कहा भाई मैं क्यों डरूंगा। भाई जब इतनी बात कही तो उन्हें उत्सुकता हुई, भाई ये ऐसा कैसा आदमी, हर एक आदमी तो मेरे सामने आकर निकाल दे, है नहीं, निकल जा हर एक आदमी का मेरे सामने आकर, इसका क्या हो गया निकलने का। बिल्कुल भी मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। एक काम बताओ, मैं जब चाहूँ जब घूम सकता हूँ, दिन में भी रात में भी, जनता के बीच में भी जनता के बाहर भी, आदमियों के बीच में भी, शहर में भी, गांव में भी, जंगलों में भी। क्या तुम दिन में जनता के बीच में चले जाएंगे, डर लगेगा नहीं दिन में जब तो, या जनता के बीच में जाकर मार धाड़ कर देंगे, नहीं करने के लिए तुम्हें इतनी देर में साफ कर देंगे आदमी। तो तुम दिन में निकलता हो डर लोगो, तुम लूटपाट कब करते हो, रात को। तो इसलिए दिन में निकलने से तुम डरते हैं, मुझे कोई डर नहीं। रात के 2-2:30 बजे उपदेश देने शुरू कर दिए, उसे 2 घंटे के उपदेश दिए, वो इनका भक्त बन गया बहुत बड़ा। समझ गए। ये कथा है श्रावस्ती का। मूल्यवान कहाँ का था, श्रावस्ती का। भैया आगे क्या होया, इनका जो सबसे प्रिय शिष्य था उसका नाम था, प्रिय शिष्य सबसे ज़्यादा जिसे चाहे करते थे उसका नाम था भैया आनंद। क्या नाम था, आनंद। नोट कर लो इसे, ये आया प्रश्न। तो सबसे प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। आनंद बहुत अलग लेवल का आदमी था। वो महात्मा बुद्ध से कह करता, एक काम करो महाराज, औरतों को भी शामिल कर लो इस धर्म में। किसे शामिल कर लो, औरतों को। महात्मा बुद्ध कह रहा था नहीं, औरतें आवेंगी गलत हो जाएगा। भाई तुम लोग देखो, कोई भी चीज़ जहाँ भी एक औरत पहुँच जाएगी फिर तो बस खत्म ही है मामला। वो तो क्रीम ले, लिपस्टिक ले, घर से निकलेगी बहुत बात को आराम से मजे में, और आगे मुँह ईमान डोला देगी सबके। तो पूजा पाठ तो करेंगे क्या। विश्वामित्र को ना करना दी थी, किसने नहीं करना दी थी, किसने, उर्वशी ने, हैं उर्वशी थी या मेनका थी, चल जो भी थी, उसने भी तपस्या तोड़ दी थी, विश्वामित्र की तपस्या तोड़ दी थी। समझ गए। तो ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का वो डोला दे मन, औरत तो ऐसी चीज़ है नहीं, तो मरे हैं। लेकिन वो मानना ये था महाराज धर्म बढ़ जाएगा। अभी हमारे धर्म में आदमी आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहा, औरतें आ जाएंगी तो एकदम से बढ़ेगा धर्म। औरतें तो बाग लगी हों एकदम बाबाओं को चल रहे हैं उसको, है नहीं। कहीं जरा से बाबा आ गए गाँव में, बाबा ले प्रणाम चरणों में शीश नवाएंगी। और सबसे ज़्यादा जहाँ देखेंगे तुम, बाबा जहाँ भी हो, राम रहीम आसाराम होए, ये क्रांतिकारी बाबा हुए हैं हमारे देश में। कहाँ है आसाराम, तो पाकिस्तान का था काम करा। तो वही बाबा क्रांतिकारी हुए, इनको भी सबसे ज़्यादा भीड़ किसकी होती, औरतों की। तो वो कहता रहा तो एक काम इन्होंने बात मान ली, चलो भाई औरतों की कर लो, है नहीं। औरतों को कर लिया तो सबसे पहला जो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली औरत थी वो कौन थी, गौतमी। कौन थी, प्रजापति
इनकी मौसी थी शायद, वही होगी है ना, जैसे भी नाम तो वही हो, तो वही हो सका। तो सबसे पहली औरत जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण करा था, पहली महिला कौन सी थी? गौतमी थी, गौतमी। और दूसरी महिला थी वो थी नाचने वाली। कौन थी? नाचने वाली। नाम उसका? नाचने वाली महिला थी, नर्तकी थी, जो नाच गाना करे करो थी। अच्छा। और वो कहाँ की रहने वाली थी? हाजीपुर की। कहाँ की? हाजीपुर। नाम था उसका आम्रपाली। क्या नाम था? दूसरी महिला का क्या नाम था? आम्रपाली। दूसरी महिला थी आम्रपाली, जिसने उसे ग्रहण करा था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जब औरतें शामिल होने लगी थी इस धर्म में, शामिल होने पे कह दिया था कि बौद्ध धर्म अब ज्यादा दिन नहीं टिकने का। और होया भी ऐसे ही, बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं टिका। अगर औरतें शामिल ना होती, देखो हम बुराई नहीं कर रहे भाई, है ही ऐसी चीज ये। मैंने शुरू में कहा था महात्मा बुद्ध को रोकने के लिए किसे बुलाया गया? औरत को। और बौद्ध धर्म को उन्होंने बताया था, बौद्ध धर्म को रोकने के लिए कौन शामिल हो गई? औरतें। भाई ये कहा था, मैंने नहीं कहा। अब इसको विवाद करने लगो कोई है ना, तुमने क्यों यार, तो औरतों को इतना बुरा दो गया। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारा धर्म जो बौद्ध धर्म है ज्यादा दिन नहीं चलने का। ठीक है, बाकी कल को बता दो, एक दिन में खत्म होने वाली चीज ना है। ओके सर।